Everyone, this is Rohit. Today I am present here with the new topic, that is the solar system. Today I am going to explain all that things that is related to the solar system at standard 5. The system, in the previous class we have discussed about the celestial bodies कि celestial bodies क्या है, खगोलीय पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं. All that planets, moon and stars are called celestial bodies. Here we are going to know about the solar system. We will have to discuss the previous topic, celestial bodies also. The sun and the celestial bodies that orbit it from the solar system. The sun and the celestial bodies that orbit it form the solar system. सन और सोलर सिस्टम जो बनता है उसमें क्या क्या होता है, सन और सेलेसियल बॉडी मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून एंड सन, ये सभी कंबाइन होकर क्या बन जाता है हमारा सोलर सिस्टम. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और सन जो है वो सोलर सिस्टम का एक सेंटर होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के सबसे बीच में all the planets revolve around the sun in a fixed path called the orbit. All the planets, जितने भी planets हैं वो सारे के सारे सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर मतलब क्या, उनकी जो मूव करने का जो पाथ है वो फिक्स होता है और वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट. मतलब क्या कि सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स राउंड करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, वो एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑर्बिट. जैसे कि हम लोग टहलते हैं, जैसे कि हम लोग के जाने का रास्ता कोई फिक्स होता है. हम लोग अगर दरभंगा जाए कुछ फिक्स रास्ते हैं जिससे हम दरभंगा जा सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट. तो इसीलिए सन का जो सूर्य के चारों तरफ जो रास्ते हैं, जो प्लैनेट्स इसके तरफ मूव करते हैं, उनके रास्तों को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. और हमारे जो रास्ते उसको हम कहते हैं रोड. उस रोड और ऑर्बिट को सेम मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है. ऑर्बिट प्लैनेट्स के लिए यूज़ करेंगे और रोड्स हम लोगों के लिए. ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल ओवल इन शेप. ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट है, मतलब क्या, जिस रास्ते पर प्लैनेट्स मूव करते हैं, आर इलिप्टिकल मतलब क्या, इलिप्स मतलब इलिप्स जैसा, दैट इज़ ओवल इन शेप. जैसे कि अंडाकार होता है ना, कि दोनों तरफ अंडाकार होने, क्या चपटा जैसा, पूरा गोल नहीं, हल्का दोनों तरफ से चपटा रहता है, ओवल इन शेप. ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल. मतलब क्या, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, पूरी तरह गोल नहीं होते. इलिप्टिकल मतलब क्या कि गोल होते हैं मगर दोनों दो साइड से चिपटे हुए रहते हैं, ओवल होते हैं. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज़ हैं, वो बॉडीज़ हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस. देखिए, प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या कि सूरज से दूरी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्या कि जो प्लैनेट सूरज से नज़दीक है वो पहले, और जो सूरज के बाद में है वो सबसे लास्ट में. सबसे पहले कौन सा है सूरज के नज़दीक, मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Pluto, which was earlier considered a planet, was placed in a separate category called dwarf planets by the International Astronomical Union (IAU) in August 2006. Pluto, which was earlier considered a planet, Pluto जो पहले एक planet माना जाता था, was placed in a separate category. अब उसे एक अलग कैटेगरी में
कैटेगरी में रख दिया गया है। जिस कैटेगरी का क्या नाम है? ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स कहने का मतलब क्या कि ये जो प्लैनेट्स हैं प्लूटो वो बहुत छोटे होते हैं, बौने किस्म के होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? ड्वार्फ प्लैनेट। बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इन अगस्त 2006, अगस्त 2006 में IAU के द्वारा इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट्स रखा गया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा।